नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करूंगा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के बारे में। ये कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि कहीं इसमें पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लॉस तो हो ही रहा है, लॉस होने के साथ साथ ये भी आगे फ्यूचर में प्लानिंग में लोगों को शक हो रहा है कि कहीं भविष्य में इसमें पैसा डूब ना जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोस मैं आपको बनाता रहूं और आप उनको देखें। तो हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया शेयर की। तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है, ये इन टेलीकॉम सेक्टर की एक अच्छी बड़ी कंपनी है। वैसे तो हर तीसरे आदमी के पास वोडाफोन का कनेक्शन मिल जाएगा, इंटरनेट और उसका टाइम चल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया शेयर के ऊपर भविष्य में को लेकर जो शेयर होल्डर के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेज आए थे कि भाई वोडाफोन पे आप थोड़ा डिटेल कीजिए। उसी के चलते मैंने कहा चलो कुछ डाउट्स, जो भी मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों के मन में ऐसा प्रश्न हो रहा है कि उनमें ये आने वाले समय में कंपनी जो है शेयर होल्डर को रिटर्न दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर्स का पैसा डूब तो नहीं जाएगा, आने वाले समय में कंपनी का प्रदर्शन किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा या जाता हुआ नजर आपको दिखाई देगा। आज हम कंपनी के बिजनेस की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ के साथ फ्यूचर में कंपनी कैसा रिटर्न देने वाली है, इस पे भी मैं आपको थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप इत्मीनान के साथ में पूरा देखेंगे तो आपको डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे। खाली ऐसे आगे पीछे से वीडियो सुनने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बिजनेस के जो फ्यूचर में कैसी ये वोडाफोन कंपनी के शेयर रहेंगे, तो इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से अंदाजा मिलेगा इस वीडियो को सुनने से कि आने वाले समय में ये कंपनी कितना पैसा बना के दे सकती है या फिर आपको लॉस दे सकती है या प्रॉफिट दे सकती है। तो इसी के ऊपर ये पूरा विस्तार से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इस पर बोलने के लिए कहा था। तो मैं उसी के बेस पे इस कंपनी का शेयर में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक थोड़े दिन पहले की अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया शेयर में जो एजीआर ड्यूज का जो पेमेंट था, उसको लेकर के टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ वोडाफोन आइडिया के बिजनेस में बहुत सारी मुश्किल आ रही थी और मुश्किलों का सामना ये कंपनी करती हुई आ रही थी। लेकिन अभी के समय में देखेंगे तो हमारी जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारे राहत पैकेज इन लोगों को दिए हैं, इस सेक्टर में दिए हैं। टेलीकॉम सेक्टर में कुछ राहत पैकेज गवर्नमेंट ने दिए हैं, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया भी बिजनेस के लाइन में उसमें थोड़ा सुधार करते हुए आपको दिखेगी, पहली चीज। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और भी इनको राहत पैकेज दे रही है, जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई इस कंपनी वोडाफोन आइडिया को उस राहत पैकेज जो गवर्नमेंट ने इनके लिए घोषणा की थी, उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया के बिजनेस में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट हमारी लगातार कंपनियों को, इस तरह की कंपनीज को राहत पैकेज दे रही है, जिसकी वजह से ये सुधार होने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस टारगेट अगर 2023 की हम इस वीडियो में प्लानिंग के साथ चलेंगे तो इसमें आपको ग्रोथ के चांसेस हैं और इसका जो पहला टारगेट आपको देखने मिलने वाला है वो करीब करीब 12.5 रुपए के आसपास प्लस में आपको दिख जाएगा। वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट ने भी अपने बिजनेस को रिकवर करने के लिए और बिजनेस के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए लगातार बिजनेस में कई ऐसे सारे अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें भी चेंज इन्होंने किया है। पिछले कुछ समय से कंपनी अपने जो भी इनके अतिरिक्त खर्चे होते हैं, जो मिसलेनियस और जो एक्स्ट्रा इनके खर्चे हैं, उनमें कंट्रोल करने की कोशिश में मैनेजमेंट लगा हुआ है और ऐसे फैसले ले रहा है कि जिसके चलते कंपनी को आने वाले समय में जरूर फायदा होगा। मैनेजमेंट को पूरा फोकस भी उसी चीज पर है और आने जो फ्यूचर की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसमें नुकसान को काफी हद तक ये कम करने की कोशिश में लगी हुई है कंपनी, जिससे धीरे धीरे बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ ले जाया जा सके। और मैनेजमेंट आने वाले दिनों में बिजनेस में बहुत सारे ऐसे फैसले ये लोग लेते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसका फायदा जरूर कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। अगर मैनेजमेंट बिजनेस में नुकसान को कम करता हुआ अगर नजर आता है तो आप 2024 में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि इनका जो शेयर प्राइस टारगेट करीब करीब 18 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया कंपनी में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है और अपनी बेहतर सेवा में भी ये अपनी सर्विसेज में भी कुछ सुधार कर रहे हैं। हालांकि इनके नेटवर्क में बड़े इशू होते थे, तो अभी पहले से बेटर हुआ है और उसमें ये लोग सुधार कर रहे हैं। लगातार नए कस्टमर को भी जोड़ने पे पूरा फोकस ये लोग लगे हुए हैं। जगह जगह इन्होंने अपने सर्विस सेंटर भी, जो कस्टमर केयर सेंटर हैं, वो भी बढ़ाए हैं। और पिछले कुछ समय में और आज के समय में फर्क इतना है कि इनसे नए ग्राहक जुड़ भी रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में एक अच्छी तेजी और अच्छी कंपनी में ग्रोथ देखी जा सकती है। और इसी ग्रोथ के चलते आने वाले समय में अपने वाले जो समय रहेगा उसमें कंपनी में के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद आप और हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट
अपने साथ नए कस्टमर जोड़ने के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ साथ बहुत सारे सुविधाएं कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आने मतलब जो टाइम रहेगा वोडाफोन आइडिया के साथ नए कस्टमर की जुड़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से भी आपको फायदा होगा। और कंपनी के साथ नए कस्टमर अगर जुड़ते जाएंगे तो वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस टारगेट 2025 तक आपको बेहतरीन रिटर्न कमाई करके देते हुए पहला टारगेट आपको 25 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा 2025 में। वोडाफोन आइडिया लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए बिजनेस को अपडेट करने पे लगा हुआ है। कस्टमर को बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रही है कंपनी, और कंपनी लगातार 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस किए हुए है और बड़ी मात्रा में 5G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस कंपनी ने बहुत सारे ऐसे 5G स्पेक्ट्रम बैंड जो है गवर्नमेंट से खरीदे हैं, जिसकी मदद से कंपनी आने वाले समय में भारत के हर कोने में कस्टमर को बेहतरीन नेटवर्क सेवा प्रदान करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। और ऐसा ये करने में सफल अगर होते हैं तो जिस तरीके से वोडाफोन अपने कंपटीटर कंपनी जियो एयरटेल को टक्कर देने के लिए लगातार नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस को अपडेट रखने में भी कामयाब अगर होती हुई दिखाई देगी, तो फिर आपकी और हमारी उम्मीद बनती है कि कंपनी आने वाले समय में इसका फायदा जरूर आपको देगी। और जैसे जैसे कंपनी अपने बिजनेस को अपडेट करते हुए जाएंगे तो वोडाफोन आइडिया शेयर का जो 2026 का जो टारगेट रहने वाला है उसमें आप देखेंगे कि ये 30 रुपए 32 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इट मीन्स कि आपको फायदा होने के चांसेस रहने वाले हैं। लंबे समय में वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस के प्रदर्शन में सुधार तो कर रही है, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी कर रही है। 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके लिए मैनेजमेंट अलग अलग माध्यम से पैसा भी जुटाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जुटाने में अगर कामयाब होता हुआ नजर आएगा, कामयाब होता है, तो इसके चलते कंपनी को बहुत अच्छा रिवाइवल और फ्यूचर में ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी। मैनेजमेंट पहले से ज़्यादा प्लान्ड है, किसी भी तरीके से अलग अलग माध्यम से पैसा जुटा के और पैसे को वो अपने बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके चलते फिर से दूसरे नंबर की कंपनी ये बन सकती है, या हो सकता है कि अपने कंपटीटर कंपनियों से मुकाबला करने में ये आपको दिख जाए, जिसका फायदा सभी इन्वेस्टर्स को मिलेगा, कंपनी में ग्रोथ होती हुई दिखेगी। तो 2030 में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो 2030 में आप इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं कि ये 50 से 60 रुपए के आसपास और 70 रुपए तक भी ट्रेड करने को आपको दिख जाएगा, ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा इसका शेयर। तो वोडाफोन आइडिया के जो शेयर हैं तो उनको अगर आप फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी भले से ही कुछ नाजुक स्थिति पर ये इसका मैटर हो, लेकिन मैनेजमेंट अपने बिजनेस को जितना रिकवर करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं और फैसले नए नए ले रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के लिए, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे डाउट नहीं करना चाहिए। तो उस लिहाज से देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट होने की संभावना बनी रहेगी। आगे आने वाले समय में तो प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में इन्होंने इजाफा किया है, जिसके चलते कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की मदद करती हुई दिख रही है और आगे बढ़ता हुआ इनका दिख रहा है। रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों में देखें तो हमेशा ही बिजनेस को हर समय अपडेट टेक्नोलॉजी के लिए काम करते रहना पड़ता है। इसके लिए समय समय पर बड़ी भारी मात्रा में इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया हर साल नुकसान में अपने बिजनेस को चला रही है। ऐसे में कंपनी आने वाले दिनों में बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा मुश्किल का सामना इनको करना पड़ सकता है। और सेकंड रिस्क या दूसरा रिस्क की बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्ज का बोझ है। तो कर्ज का बोझ है तो जिसके चलते इनको ब्याज पेमेंट ना करने के चलते कंपनी के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर इसी तरीके से कर्ज का बोझ इन पर बढ़ता रहा और बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ये कंपनी के बिजनेस और मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ेगा। तो ये दो रिस्क फैक्टर हैं जिसके चलते ये बड़ा भारी रिस्क पे भी है। तो दो रिस्क मैंने आपको ये बताए हैं। मेरी अपनी अगर एडवाइस के बारे में लेंगे, अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर में न्यूज़ में भी बहुत ही एक्टिव न चलने के कारण ट्रेड का नज़रिया बहुत ही स्लो और अच्छा नज़र नहीं आता है, लेकिन लंबे समय के लिए नज़रिया अगर आप देखेंगे मेरा तो अभी बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं है। अगर आप थोड़े ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आप वोडाफोन आइडिया शेयर में इन्वेस्ट करने का प्लान करें। और फिर वही बात रहती है कि बिना किसी कंपनी के एनालिसिस और किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बिना कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वोडाफोन आइडिया शेयर में कम समय के लिए, अगर मेरे एक मित्र ने भी कहा था कि ये पॉइंट भी आप देख लेना कि अगर कम समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं।
तो कंपनी के अंदर बहुत सारे न्यूज़ होने के कारण शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके कारण कम समय में भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि कम समय के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए इसमें इन्वेस्ट ना करें। लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हैं, कंपनी कोशिश कर रही है, लेकिन रिस्क साथ के साथ इनके ऊपर डेट का जो रिस्क है वो बड़ा रिस्क है। तो उसके चलते भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ही उसमें इन्वेस्ट करें और किसी भी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में पहले सलाह लें। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, आशा करता हूं, और आगे आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। साथ के साथ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।